नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने अपने एक्शन हीरो धर्मेंद्र से शादी करके उस समय कई लड़कों के दिल तोड़े थे। हालांकि पहले से ही शादीशुदा धर्मेंद्र संग ब्याह रचाने के बाद उन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने एक्ट्रेस को अपने पति से तलाक लेने पर जोर दिया, लेकिन इन सब ने हेमा का धर्मेंद्र के प्रति प्यार और गहरा कर दिया। हाल ही में हमारे हाथ हेमा का एक थ्रोबैक इंटरव्यू लगा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी में धर्मेंद्र की गैर मौजूदगी से कैसे डील किया। पहले तो ये जान लीजिए कि हेमा से शादी करने के वक्त धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से साल 1957 में शादी की थी। हालांकि 70 के दशक में उन्हें हेमा के चार्म ने अपने प्यार में पागल कर दिया। हेमा का भी झुकाव धर्मेंद्र की तरफ बढ़ने लगा था। शुरुआत में हेमा ने फैसला किया था कि वो अपनी फीलिंग्स धर्मेंद्र को नहीं बताएंगी, क्योंकि वो एक शादीशुदा इंसान के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। लेकिन वो एक्टर के लिए अपने प्यार को ज्यादा दिन तक अवॉइड नहीं कर पाई और उन्हें सब कुछ बता दिया। इसके बाद साल 1980 में दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर एक दूसरे से शादी कर ली थी। अब आपको बताते हैं हेमा के इंटरव्यू के बारे में। दरअसल हेमा मालिनी ने साल 2018 में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं के बारे में दिल खोलकर बात की थी। जब हेमा से पूछा गया कि क्या वो खुश हैं, तो एक्ट्रेस ने बताया था कि मैं ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ परफेक्ट है। हर व्यक्ति को हमेशा सब कुछ अपनी लाइफ से नहीं मिलता। जब एक इंसान यंग होता है तो वो एक परफेक्ट लाइफ के सपने देखता है, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। एक्ट्रेस ने आगे कहा था, मुझे वो सब कुछ नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने जो चीज मेरे पास नहीं थी उन्हें मिस करने का खुद को मौका कभी नहीं दिया। मेरे पास मेरी 2 बेटियां थी। मैंने अपनी जिंदगी के पिछले 30 साल उनके साथ गुजारे हैं। उनको स्कूल ले जाना, उनका होमवर्क देखना, उनके बाल बनाना, उनके नखरे मैनेज करने के दौरान मैंने खुद का बचपन दोबारा जिया है। अब जब वो बड़ी हो गई हैं तो मैं अचानक से पीछे देखती हूँ और फील करती हूँ कि अरे मैंने कुछ मिस कर दिया। अपनी जिंदगी के मिसिंग पहलू के बारे में बात करते हुए हेमा ने आगे बताया था, शायद मैंने अपने पति की कंपनी ज्यादा एक्सपेक्ट की थी। मैंने सोचा था कि हम अक्सर साथ रहेंगे। मुझे अब तक वो कमी महसूस नहीं हुई। जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगा कि हम ऐसे अरेंजमेंट पर आएंगे जो हम सबको सूट करेगा, लेकिन नहीं हुई। कोई बात नहीं, मैंने स्थिति एक्सेप्ट की। मुझे मेरी बेटियां मिली, उनके पास देखने के लिए कई सारी प्रॉब्लम्स है। बतौर एक व्यक्ति मुझे पछतावा है, लेकिन वो मुझे पागलों की तरह प्यार करते हैं। जब मैं उनकी मेरे लिए फीलिंग्स के बारे में सोचती हूँ तो सब कुछ यही लगता है कि यहाँ तक उनकी गैर मौजूदगी भी। वहीं एक दूसरे इंटरव्यू में हेमा ने धर्मेंद्र से शादी करने के फैसले के बारे में बात की थी। हेमा ने कहा था, मैं और धर्मेंद्र आज भी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जिस दिन मैंने धर्म जी को देखा था तभी मैं जानती थी कि वो मेरे लिए बने हैं। मैं उनके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। हेमा ने कहा था, वो जानती थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा हैं, लेकिन उनके साथ पहली मुलाकात के बाद वो उन्हें दिल दे बैठी थी। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के रिश्ते के बारे में हेमा ने कहा था कि वो कभी नहीं चाहती थी कि वो दोनों अलग हो। आगे उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि धर्मेंद्र की पहली वाइफ से अपने इक्वेशन के बारे में बात करते हुए, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। धर्म जी ने मेरे और मेरी बेटियों के लिए जो किया मैं उसमें खुश हूँ। उन्होंने एक पिता की भूमिका बखूबी निभाई। हालांकि मैंने कभी प्रकाश के बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। यहाँ तक कि मेरी बेटियां धर्म जी की फैमिली की इज्जत करती हैं। पूरी दुनिया मेरी जिंदगी के बारे में डिटेल में जानना चाहती है, लेकिन मेरी जिंदगी दूसरों के जानने के लिए नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।